जी इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग साइन कॉस tan 15 डिग्रीज के और साइन कॉस tan 105 डिग्रीज के मालूम करने हैं। इसके लिए बुक में हिंट भी दिया गया है कि 15 डिग्री को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे जाने पहचाने एंगल्स 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री से, और 105 डिग्री को रिप्लेस कर सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज के। और फार्मूलाज वही यूज़ होंगे जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज और उससे बनने वाले 5 फार्मूलाज हैं। तीनों पहले पार्ट एट द सेम टाइम डील करते हैं, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री और टैन 15 डिग्री। तीनों में रिप्लेस कर दिया जाएगा 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। तीनों के फार्मूलाज क्या लगेंगे? साइन अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट पार्ट में, कॉज अल्फा माइनस बीटा सेकेंड पार्ट में और टैन अल्फा माइनस बीटा थर्ड पार्ट में। फार्मूलाज अप्लाई करें। अल्फा का रोल 45 डिग्री प्ले करेगा, बीटा का रोल 30 डिग्री प्ले करेगा। अब हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए कॉज, साइन और टैन 45 डिग्री की, कॉज, साइन और टैन 30 डिग्रीज की, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ तीनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक माइनर सी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास तीनों के आंसर ले आएंगे। साइन 15 डिग्री इज √3 - 1 बाई 2√2 और कॉस 15 डिग्री √3 + 1 ओवर 2√2 और टैन 15 डिग्री √3 - 1 ओवर √3 + 1। ये सारे पार्ट्स आइडियल क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट पार्ट है, तीनों को डील करते हैं एट द सेम टाइम। साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री और टैन 105 डिग्री। तीनों में रिप्लेस कर देंगे 60 + 45 इंस्टेड ऑफ 105। तीनों में फार्मूलाज लगेंगे प्लस वाले, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा और टैन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। जस्ट अप्लाई द फार्मूला। अल्फा का रोल 60 डिग्री तीनों में प्ले होगा और बीटा का रोल 45 डिग्री तीनों में अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज लगाएंगे 60 डिग्री की और 45 डिग्रीज की, जो कि हम पहले से जानते हैं। ये वैल्यूज प्लेस करते हैं। अगेन वी नीड अ लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन। √3 × 1 इज √3 और डिनोमिनेटर में 2√2 आ जाएगा। यहाँ 1 ओवर 2√2 आ जाएगा। इसमें भी सेम केस है, लेकिन इसमें जस्ट √3 आ जाएगा पहली टर्म में, कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 2√2 है, तो साइन 105 डिग्री √3 + 1 होगा बाई 2√2 और कॉज होगा 1 - √3 ओवर 2√2 और टैन का यही आंसर हमारे पास फाइनल आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में प्रूव करना है साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड पे सेकेंड पार्ट में कॉज ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री है। यहाँ पे भी साइन और कॉज के वेरी बेसिक फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। वो कौन से होंगे? साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन में अल्फा का रोल 45 डिग्री और बीटा का रोल अल्फा पर प्ले करेगा, और कॉज में बीटा का रोल 45 डिग्री प्ले करेगा। एक्सपैंड करते हैं। अब इन दोनों एक्सपेंशंस में हमें जस्ट साइन और कॉज 45 डिग्री लगानी है, जो कि 1 ओवर √2 होती हैं। ये वैल्यूज पुट करते हैं। उसके बाद कॉमन है 1/√2 इसमें भी और इसमें भी, और इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। और हमारे पास एक में तो फ़ौरन राइट हैंड साइड आ जाएगी, लेकिन पहले में सिर्फ ऑर्डर भी चेंज करना होगा। ये कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ये हमारा राइट हैंड आंसर दोनों में आ जाएगा। सो बोथ क्वेश्चंस आर बिकॉज सिमिलर, मैंने एक करने की बजाय दोनों पैरेलल आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं और इनके लिए भी यही फंडामेंटल लॉज और उससे बनने वाले 5 फार्मूले यूज़ होंगे। फर्स्ट पार्ट में दोनों में टैन है अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा माइनस बीटा। इसमें भी वही सूरत हाल है। इसमें प्रोडक्ट है, इसमें सम है। दोनों में से एक हम कंप्लीट करेंगे और दूसरा सिमिलर होगा। आइए दोनों को देखते हैं। हम इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। टैन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा विद अल्फा π/4 एंड बीटा थीटा, और सेकंड में टैन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा विद अल्फा 3 π/4 एंड बीटा थीटा। यहाँ पे हमें ज़रूरत है
tan पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री के tan की वैल्यू, और यहाँ पे ज़रूरत है tan ऑफ 3 पाई बाय 4 यानी कि tan ऑफ 135 डिग्री की वैल्यूज़। ये दोनों वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद अगर नहीं भी हैं, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर्स, यहाँ पे मना नहीं किया गया। ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू देखिए tan 3 पाई बाय 4 -1, यहाँ पे भी -1, और इस फर्स्ट टर्म में tan 45 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सिंप्लीफाइड, सेकेंड टर्म में अभी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। -1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है। माइनस कॉमन जो लिया है इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास देखिए ये दो टर्म्स बन जाएंगी और दोनों सिमिलर हैं, बीच में माइनस है, दे विल बी कैंसल्ड आउट और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब इन्हीं लाइंस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan पाई बाय 45 डिग्री प्लस ए और tan 45 डिग्री माइनस ए पे एक्सपैंड होके कैंसलेशन हो जाएगी, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, और आंसर 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में प्रूव करना है साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉज ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। बड़ा आसान है, स्टैंडर्ड फार्मूला साइन कॉज के एक्सपेंशन लग जाएंगे, और हमें ज़रूरत होगी इन दोनों में सिर्फ कॉज पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6 की वैल्यूज़ की। हम जानते हैं साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, और यही कॉज पाई बाय 3 होता है। कॉज पाई बाय 6 यानी कॉज 30 √3/2 होता है, और यही साइन 60 यानी कि पाई बाय 3 होता है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म आइडेंटिकल है, ब्रैकेट खोलेंगे तो वो आइडेंटिकल नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, मिडल टर्म बच गई जो दोनों सेम है। दोनों में से कॉज कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस 1/2 इट विल बिकम 1, और हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। पार्ट नंबर 4 पे चले जाएं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने इतने बड़े लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है जिसको हमने राइट हैंड साइड पे tan θ/2 के लिए प्रूव करना है। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग, जिसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले तो हैं ही हैं, लेकिन आप तवज्जो कीजिए, हमें tan θ/2 चाहिए, tan θ/2, और tan θ/2 इधर है, तो जाहिर बात है इस बड़ी साइड से चलेंगे तो ये बड़ी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने डिस्पोज ऑफ करनी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि tan को ब्रेक किया जाए, साइन ओवर कॉज किया जाए, एलसीएम्स लिए जाए फिर ब्रेक किया जाए, और दूसरा है वही जो मैंने कहा है यूज़ करने को, दिमाग यूज़ कीजिए। हमें आंसर tan में चाहिए तो कॉज साइन ख़त्म करने हैं, और ऐसे ख़त्म करने के tan ही बने, और आप सब जानते हो कि कैसे बनता है tan। जब भी साइन डिवाइड होता है कॉज थीटा से tan बनता है। सो हम अबव एंड बिलो कॉज थीटा से डिवाइड कर देते हैं। tan θ/2 हमें चाहिए, इसे संभाल के रखना है, अलहदा कर दिया है। हर एक टर्म में जहाँ जहाँ साइन कॉज हैं वहाँ पे हमने कॉज थीटा से डिवाइड कर दिया। क्या बेनिफिट हुआ, कॉज थीटाज आर कैंसल्ड और साइन थीटा ओवर कॉज थीटा बन जाएगा tan थीटा। तो देखिए ये आपके पास एक एक्सपेंशन फार्मूला नहीं बना, बल्कि ये एक्सपेंडेड फार्मूला बना है। हमने इसे वापस क्लोज करना है। अल्फा का रोल थीटा प्ले कर रहा है और बीटा का रोल θ/2 प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे वापस क्लोज कर दिया, थीटा में से θ/2 आप उड़ा देंगे, हाफ थीटा उड़ा देंगे तो हाफ रह जाएगा हमारे पास, और यही हमें चाहिए था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 4। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट्स हैं और राइट साइड पे स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। अगर हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं तो हम ये फार्मूलाज खोलेंगे और उससे ये tan बनाने की कोशिश करेंगे, और यकीनन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे tan वाली साइड से, इसे ब्रेक करेंगे और ये फार्मूलाज क्लोज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ्रैक्शन को हम यूजुअल डिवीजन में बदल लेते हैं ताकि ये स्पेस हम यूज़ कर सकें। अब हम सबसे पहला काम करेंगे, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जहाँ जहाँ tan फाई है वहाँ साइन फाई ओवर कॉस फाई लिख देंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट को हमने लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट में जस्ट बीच में प्लस आएगा, वो भी हम खोल देते हैं। इस फर्स्ट का एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई है, 1 के नीचे 1 होता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई डिनोमिनेटर में है, डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम भी कॉस थीटा कॉस फाई है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाई आएगा। अब इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं,
बड़ी आसानी से। लेकिन उससे पहले सोचिए कि ये न्यूमरेटर में एक्सपेंडेड फार्मूला बना हुआ है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कॉज ऑफ थीटा प्लस फाई। सिमिलरली इसमें भी आप लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं तो देखिए ये क्लोज हो गया वापस, और ये वो चीज़ें नज़र आना शुरू होगी जो हमें राइट साइड पे चाहिए। अब डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई जिसकी हमें तलाश थी। दिस वाज पार्ट नंबर 5। लेट अस गो टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक एक्सप्रेशन को तीन चीज़ों के इक्वल प्रूव करना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो हम दोनों पे ये दो स्टैंडर्ड फार्मूलाज अप्लाई कर देते हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सेकेंड ब्रैकेट में हम फार्मूला लिखते हैं कॉज अल्फा माइनस बीटा का, और आप देख सकते हैं कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन चुका है, जिसे हम अलजेब्रिक फार्मूलाज की मदद से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देंगे। स्क्वायर्स दोनों पे अलग अलग कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। नाउ यहाँ पे पहुँच के अब आपको थोड़ी सी अकल इस्तेमाल दोबारा करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको फोकस कीजिए, जो चाहिए वो रख लें। कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। हमें कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। कॉस स्क्वायर बीटा इस यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है, वो लिख देते हैं। हमें साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया कि ये जो मिडल एक्सप्रेशन है इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है। इसमें साइन स्क्वायर बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा नहीं है। ब्रैकेट एक्सपैंड कर दें, सेकेंड भी ब्रैकेट एक्सपैंड कर दें, तो आप गौर करेंगे आपके पास क्या होगा, ये सेकंड टर्म इस लास्ट टर्म से कट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एग्जैक्टली ये जो मिडल एक्सप्रेशन है जो चाहिए था वो मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में गौर कीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए लेकिन हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा है, इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। इसकी जगह फिर से यहाँ से आइडेंटिटी से वैल्यू लेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये भी हमें नहीं चाहिए। इन दोनों को एलिमिनेट कर दें, ब्रैकेट्स खोलें, वंस विल बी कैंसल्ड और हमारे पास लास्ट रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो भी बन जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक।